हरमन पुत्र, हमारे बारे में तुम्हारे माँ बाप ने हमें सब बताया। तुमने क्यों नहीं बताया? वरना हम कुछ हल निकालते। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज नहीं तो कल मैं आपको बताने ही वाला था। नहीं, हाँ, मेरा मतलब है कि कह रहे हैं कि आपके पुत्र को अगर ढोल बजाने का शौक है तो हमको बताते यार। गुरदासपुर में ढोलियां काटा थोड़ी है, एक से एक ढोली मिलेगी। देख के पंडित आया मोटू, एक कमाल का ढोल बजाता है। देख ला, पूछ लेने को लो। देख, ये हमारे टाकीज के पीछे वाले पंडित जी हैं, बहुत बढ़िया ढोल बजाते हैं। इनके ढोल पे तो लोग भांगड़ा पाते हैं। इनके पास जाना था ना। कहाँ इन किन्नरों के मुंह लगने आ गए हो? मैं हरमन, जरा ना बात को संभाल ले। मैं ना इनको झूठ बोल के सारा मामला रफा दफा किया है। तो पंडित, तुम मुझे ढोल बजाना सिखाओगे? तुम्हारा तो खुद पेट ढोल हो रखा है। खैर, अगर ये लोग कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ कि तुम एक कलाकार हो। हाँ, कलाकार तो हम हैं और कला की पूजा भी करते हैं। फिर तो तुम्हारे लिए तुम्हारी कला ही सब कुछ हो। बिल्कुल, मेरी कला मेरे लिए जीवन है। तो ठीक है, कल से आप यहीं आ जाइएगा, मुझे ढोल बजाना सिखाओ और मेरे साथ साथ इन लोगों को भी ढोल बजाना सिखा देना। वैसे भी तुम्हारे ढोल पे तो लोग भंगड़ा पाते हैं ना, ये लोग भी ढोल बजाना सीख लेंगे और लोग इनसे खुश होकर इन्हें अच्छा नेक देंगे और तुम्हें दुआएं मिलेंगी। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। मैं अब इन किन्नरों को ढोल बजाना सिखाऊंगा। छी 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 छी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम बेशरम और पापी हो गए हो, हम नहीं। वाह बेटा पंडित, वाह, यही तुम्हारी कला और यही तुम्हारी पूजा है। जो इंसान को इंसान नहीं मान रहा वो मुझे ढोल बजाना सिखाएगा। चल पंडित, बिना कुछ बोले यहाँ से निकल ले, वरना मैं तेरा ढोल बजा दूंगा। सच कहूं, मैं बहुत बुरा ढोल बजाता हूँ। राम 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 राम। हरमन पुत्र, मैं जो काम करने आया हूँ वो काम पूरा करके ही जाऊंगा। तुम लोग जाओगे या तुम्हारा भी ढोल बजाऊं? अलग सिंह जी, अलग सिंह तो मैंने इनकी भाषा में समझाओगे या मैं अपनी भाषा में समझाऊं? आजकल बच्चे यार, वो होता है ना, कोई गल नहीं, जवान खून है यार, वो अपनी मनमानी करते। वो नहीं सुनिया, स्त्री हट बाल हट, मन नहीं पैंदी ना गल। एक कोई पुत्र है यार, समझे कर गल। मां दे लाड प्यार ना थोड़ा जिहा मेरे नाल आ। अब आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि मैं सच बताने से डर गया। बताने को तो बता देता, लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं यहाँ से सौम्या को जीत कर लेकर जाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आपकी शर्तें पूरी करनी है। अगर आज सच बता देता तो कोई चप्पा खड़ा हो जाता। हाँ, लेकिन ये तो है कि कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कि लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे इज्जत देते हैं या गालियां। हाँ, लेकिन फर्क इस बात से जरूर पड़ता है, मेरे करीब होकर भी मेरी सौम्या
मेरे साथ। जिस दिन मेरे और सौम्या के बीच की ये दूरियां मिट जाएंगी, उस दिन आप लोगों की जिंदगी से भी ये स्यापा खत्म हो जाएगा। हे माता रानी, तुझसे इतनी अरदास है, बस आज गांव वालों के सामने सौम्या का सच बाहर ना आ जाए। और तुझसे कुछ भी नहीं मांगती, बस लाज रख रही हो माता रानी, लाज रख लियो। चाची जी तुसी टेंशन ना लो, पापा जी गए ना साथ में। आपको लगता है वैसा कुछ भी होने देंगे? टेंशन ना लो। से कह रही है तू रावी? शनो, तू अच्छा नहीं बोल सकती है? जब भी बोलती बुरा बोलती है। वो समझा कर, हो सकता है कि हरमान जो है वो गांव वालों के सामने कुछ ना बोले, उनसे डर जाए, जैसे पहले चुप रह गया था। हो सकता है वीर जी के साथ कारी आ जाए कि ऊपर जाए। वही तो, आप शुभ शुभ बोलिए। रब न करे आज ऐसा कुछ भी हो। मैं तो सच्चे दिल से माता रानी से अरदास कर रही हूँ कि उस किन्नर की सच्चाई सबके सामने आ ही जाए। और अगर वाकई सबको पता चल गया ना, तो भाई गॉड मजा ही आ जाएगा। पापा क्या हो? प्रीत, सुने सी प्रीत, नारी विवश करी सकल गुसाई, ना चही नर मरकट की माई। नारी हर फसाद की जड़ होती है, नारी ऐसी होती है, नारी ऐसी होती है, नारी ये है, नारी मर्द को उंगलियों पर नचाती है। सुनिया सी प्रीत, आज देख भी लिया, इस बंदे ने एक पहली इज्जत नहीं रखी अपने बाप की, और ऐसे नारी भी नहीं की, ऐसे किन्नर, ये किन्नर बसते हैं। इस बंदे ने पूरे पिंड के सामने, मेरे बचपन के दोस्त और पंडित के सामने, ना सिद्ध पुरुषों के सामने मेरी इज्जत, मेरी पगड़ी उछाल के रख दी थी प्रीत में। मेरी कोई इज्जत नहीं रखी यार, अपने बाप को। सबके सामने सच आ गया। नहीं प्रीत, जे वो सच सामने आ जाता ना प्रीत, वीर ने, मैं सच कह रहे हैं कि वो सच सामने आ जाता, आज मैं जिंदा नहीं आंदा थे। आज अब में से कोई जिंदा नहीं रहता। बिल्कुल सही बात है वीर जी, बिल्कुल सही बात है। हरमन ने कुछ नहीं बताया। और आप क्या कह रहे थे वीरन? हरमन गांव वालों के सवालों से डरकर घर वापस आ जाएगा? अरे मेरी जूती से घर वापस आएगा? अरे वो आवारा खुद तो डूबेगा, साथ में हमारी इज्जत भी उन किन्नरों के हाथ डुबा कर ही मानेगा। देखना वीरन, आगे और क्या क्या देखने को मिलता है। ये हरमन कहाँ चला गया? अब ढोल कौन बजाएगा? यहाँ है हरमन सिंह।
सिंह ही बजाएगा। अरे आपने इतनी मेहनत से सिखाया है, आपको निराश थोड़ी होने दूंगा। यहाँ ये सब नहीं चलेगा। समय पे तैयार होके आया करो, और हम लोग निकम्मे नहीं है। अरे आप जलेबियां खाइए करीना जी। और वैसे भी समय का तो काम ही भागना है, और इंसान भागकर सिर्फ थकता है। और जिसे जो मिलना है उसे तभी मिलेगा जब समय चाहेगा। हाँ, लेकिन एक दिन मिलेगा जरूर। रानी जी, ये ना आप जाकर गुलाबों को दे दीजिए। और सुनिए, उससे कहिएगा कि दोना फेंके नहीं। कह दूंगी। हरमन जी लाए आपके लिए जलेबी के रस में ही नहीं, दोने में भी उनका प्यार है। खाले तराना, और हाँ तराना, हरमन जी कह रहे थे दोना संभाल के रखना। संभाल कर रखने के लिए कहा है? दीदी जाकर एक प्लेट ले आइए ना प्लीज। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं। अच्छा, इसीलिए हरमन जी ने कहा था कि दोना संभाल के रखना। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। ऐसे जलेबी खिला के हरमन हमारा दिल नहीं जीत सकता। हमें उसके सामने मुश्किल सवाल खड़े करने होंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है ये। आज उसने साबित कर दिया, जरूरत पड़ने पर वो तराना की खातिर ढोल भी बजा सकता है। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता ढोल बजाने का उसका इरादा कितना मजबूत है। हाँ बिल्कुल सही कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हरमन 2-4 दिन ढोलक बजा के हमें गुमराह कर रहा है। देखो, हम इसकी जिंदगी भर परीक्षा तो नहीं ले सकते ना। तो ठीक, आज हम हरमन के सामने यही शर्त रखेंगे। बिल्कुल ठीक। आपकी गुलाबो कह रही थी जलेबी और पत्तल दोनों बहुत मीठे थे। जलेबी खाकर मन भर गया हो तो चले नेक मांगने। जेब में पत्तल, ऐसा क्या खास है इस पत्तल में? चींटियां लग जाएंगी। मेरी गुलाबों के साथ चींटियों को भी तो पता चले कि हरमन सिंह कितना स्वीट बंदा है। चलिए नेक मांगने चलते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा हरमन ने। नेक मांगने चलते हैं। भाई दिवाली का अवसर है, नेक तो मांगने जाना ही होगा। आज तुम लोग नेक लेने कहाँ जाओगे ये हम बताएंगे। तो बताइए कहाँ जाना है नेक मांगने? सबसे पहला मोहल्ला होगा जहाँ तुम लोग नेक मांगने जाओगे, हरमन का मोहल्ला। और हरमन तुम्हें अपने घर से, अपनी माँ से
नेग मांग कर लाना होगा। तभी रात का खाना तराना को मिलेगा। ताकि हम ये परख सकें कि तुमने तराना के लिए कुछ भी करने का या कुछ भी कर सकने का जो इरादा बनाया है या इरादा लिया हुआ है वो कितना मजबूत है। किसी भी इरादे की मजबूती तभी पता चलती है जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हों। क्या हुआ हरमन, डर गए या फिर ढोल बजाने का जज्बा खत्म हो गया? नहीं मलिका जी, ना ही मैं डरा हूं और ना ही मेरे ढोल बजाने का जज्बा खत्म हुआ। मैं तो बस अपनी गुलाबों को तकलीफ में नहीं देख सकता। तो मैं ये कह सकता हूं कि उसके अस्तित्व के साथ मैं उसे पूरी दुनिया के सामने अपनाने को तैयार हूं। तो ये करने में मुझे क्या एतराज होगा? अरे कहना क्या चाहते हो? सौम्या के दरवाजा पीटने की आवाज आई आपको? आई नहीं। और आपको तो याद ही होगा कि आपकी हर एक शर्त के साथ सौम्या के दरवाजा पीटने की आवाज आती है। उसे बुरा लग रहा है और वो खामोश है। और आप जानते हैं उसकी ये खामोशी ही मेरी ताकत है। जब मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरी ताकत बन गई है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अपने माँ बाप के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? कुछ दिन बाद उन्हें गर्व होगा कि हरमन सिंह उनका बेटा है। उसके अलावा एक बेटा अपने माँ बाप के लिए क्या सोचेगा? वैसे किसी समझदार इंसान ने कहा है, इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना। जब आग में डूब ही चुके हैं तो ढोल बजाने में कैसी तकलीफ? और फिर क्या घर, क्या घरवाले, क्या समाज, क्या मोहल्ला, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। चले नेक मांगने। वरुण, तुमसे एक बात कहूं? नहीं। हाँ सुने हो, कहो ना। वैसे एक बात कहूं, ये पराठे ना बहुत बढ़िया बने हैं। वरुण, इस समाज में ना घर जमाई की कोई इज्जत नहीं होती है और ना ही एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली पत्नी चाहेगी कि उसका पति उसके मायके में पड़ा रहे। हाँ सुने हो, मैं जानता हूँ ये बात। कुछ अरेंजमेंट कर रहा हूँ ना, फिर यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है? क्या अरेंजमेंट्स कर रहे हो तुम वरुण? मैंने तो कभी तुम्हें कुछ करते हुए नहीं देखा और ना ही तुमने खुद से आके मुझसे कभी कुछ बोला। और कहाँ चले जाएंगे हम लोग? सुरभि, चिल मारो ना जाने मन। देखो, मुझे ना थोड़े टाइम की जरूरत है। थोड़ा इंतजार करो, सब कुछ अपने टाइम पे ही होता है। तुम एक काम करो, तुम ये खाओ, बहुत अच्छा है। खाओ ना, प्लीज प्लीज। वरुण, प्लीज। कैसा है? वरुण, शादी के बाद एक शादीशुदा लड़की को ना अपने मायके की रोटी एक टाइम के बाद अच्छी नहीं लगती है और ना ही वो चाहती है कि उसका पति वो रोटी खाए जिसमें ससुराल का प्यार कम हो और एहसान ज्यादा।
मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ वो समझ ही नहीं रहे हो तुम। लो, नहीं खाता। अब ठीक? यार मेरी तो ना समझ में नहीं आता है कि तुम चाहती क्या हो। मैंने तुमसे कहा था ना सुरभि कि सोने हो अपने घर पे चलते हैं, लेकिन नहीं, कभी खुद अपने बाप के घर लेकर आती हो और फिर अपने बाप के घर पर मुझे जलील करती हो। सुरभि सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे अपने फायदे के लिए ना, तुमने मुझे बस लट्टू बनाकर रखा हुआ है। वरुण ऐसी बात नहीं है, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? हाँ, वरुण देखो, ये बात सच है कि मैं सोमू दी के सामने किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ, पर उतना ही सच ये भी है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, बीवी के रूप में सिर्फ तुम्हारी हूँ। इसीलिए हाथ से बोल रही हूँ तुमसे ये सब। पर अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी, नहीं बोलूंगी आइंदा से। नहीं, आई एम सॉरी। और मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे। मुझे बस थोड़ा टाइम दो, सब ठीक कर दूंगा, ठीक है? तराना, कम से कम हाथ तो धो ले। नहीं दीदी, इन उंगलियों पर हरमन जी के प्यार का रस चढ़ा है, धो लूंगी तो रस भी उतर जाएगा। सच में तुम दोनों को देखकर लगता है कि प्यार ना हर डर, हर जज्बात से परे है। इसमें कभी बेबसी है, कभी दीवानगी है, तो कभी कभी पागलपन भी। हाँ, पागलपन ही तो है। जिन गलियों में हरमन जी खेलकर बड़े हुए हैं, आज उन्हीं गलियों में उनका खेल बनकर रह जाएगा। सच और दर्द कोई नहीं समझेगा, लेकिन उस खेल का मजा, उस खेल का मजा सब लेंगे। तो याद ही होगा कि आपकी हर एक शर्त के साथ सौम्या के दरवाजा पीटने की आवाज आती है। उसे बुरा लग रहा है पर वो खामोश है। और आप जानते हैं, उसकी ये खामोशी ही मेरी ताकत है। इन्हें जो ठीक लगता है वो करने दीजिए। मैं वही करूंगा जो मेरा काम है। मत मारी गई है तेरी, ये करता फिरता है। बचपन में जब तू रोता था, प्रीतो तुझे चुप करा के हार जाती थी, तुझे मेरे पास लाती थी, मैं तुझे चुप कराती थी, तुझे गोद में खिलाया, तेरे लिए दुआएं मांगी, ये सब देखने के लिए।
ओ चलिया, प्रीतो को तो तूने जीते जी मार दिया। क्या कमी रहेगी तो उसके प्यार में, जो तू घर छोड़कर किन्नरों के टोले के साथ ढोलक बजाने निकल पड़ा। ताइमा, आपके और प्रीतो के प्यार ने मुझे प्यार करना सिखाया। मैं फिलहाल आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। सही वक्त आने पर आपके सवालों का जवाब दूंगा, और जरूर दूंगा।